हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सिमर। आज हम करेंगे मैथ्स 10th क्लास के कुछ क्वेश्चंस और ये मैंने दो चैप्टर से लिए हैं। एक चैप्टर का नाम है वृत्त और स्पर्श रेखाएं और सेकंड चैप्टर का नाम है रचनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मतलब उसकी संख्या बतानी है कि ये एक वृत्त है, उस पर कोई एक पॉइंट है। सपोज कर लेते हैं ये एक पॉइंट है, उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो उसका आंसर आएगा सिर्फ एक स्पर्श रेखा। एक वृत्त पर किसी एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये देखिए, मैं आपको स्पर्श रेखा खींच के दिखाती हूँ। ये मैंने जो स्पर्श रेखा खींची है, ये वाली इधर वाली साइड वाली, वो सिर्फ एक ही खींची जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। ये एक वृत्त है, इसके दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी ऐसे जा रही है तो वो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये जो रेखा कहलाएगी वो कहलाएगी छेदक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये एक वृत्त है, अगर मैं इसमें समांतर स्पर्श रेखा खींचूंगी तो उसकी जीवा है, यानी जो मध्य की जीवा होती है जिसे हम व्यास कहते हैं, उसमें मैं दो स्पर्श रेखाएं खींच सकती हूँ। ये दोनों स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है। ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु आएगा वो उसे क्या कहा जाएगा। तो वो कहा जाएगा स्पर्श बिंदु। डी इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य कितना कोण होता है। तो कोण होता है 90 डिग्री का कोण। मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सर्कल है, अब मैंने ये त्रिज्या है इसकी और इस पे मैंने ये स्पर्श रेखा खींची है। इसके इन दोनों के बीच में जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री का, तो ये वो स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो इसका राइट आंसर है 90 डिग्री। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा कि किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका आंसर आएगा अनंत खींची जा सकती है, मतलब बहुत सारी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। पहले मैंने ये बोला था किसी वृत्त पर किसी एक बिंदु पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि एक वृत्त होता है वो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होता है। वो बिंदु अनंत होते हैं और अनंत बिंदुओं पर अनंत ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे ये एक वृत्त है, इस पे मैं एक यहाँ स्पर्श रेखा खींच सकती हूँ, एक यहाँ स्पर्श रेखा खींच सकती हूँ, यहाँ भी खींच सकती हूँ, यहाँ भी खींच सकती हूँ। ऐसे में बहुत सारी स्पर्श रेखा खींच सकती हूँ। तो इसका जो आंसर आएगा वो अपरिमित अनेक आएगा। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई आकृति में ए बी तथा ए सी वृत्त के स्पर्श रेखाएं हैं। ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ए सी ए बी है वो 60 डिग्री है। ये वाला जो कोण है वो 60 डिग्री है। तो कोण बी डी सी ज्ञात करना है, यानी हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे है। मैंने पहले भी बताया था कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये ओ सी इसकी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, इसके मध्य 90 डिग्री का कोण है, और ये भी फिर 90 डिग्री का कोण हुआ। तो यानी इन दोनों को अगर मैं इस कोण को जोड़ूंगी और इस कोण को जोड़ूंगी तो 180 डिग्री का एंगल बने, 180 डिग्री आएगा इसका योग। तो मैंने कोण बी ओ सी को जोड़ा कोण सी ए बी के साथ, तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं आगे सॉल्व करूंगी तो जो मेरा ये वाला कोण आएगा वो आएगा 120 डिग्री। और आपको पता होगा कि वृत्त पर किसी चाप द्वारा वृत्त पर केंद्र पे बना कोण उसकी शेष परिधि पे बने कोण का दुगुना होता है। यानी अगर मैं इस कोण का आधा कर दूंगी तो मेरा ये वाला कोण आ जाएगा, इसलिए मेरा आंसर आया 60 डिग्री। 120 डिग्री का मैंने हाफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर मिलती है।
वृत्त की जो छेदक रेखा होती है वो वृत्त के दो बिंदुओं पर मिलती है। ये वृत्त है एक, वैसे मेरे से इलिप्स बन गया, वापस से ट्राई करती हूँ। वृत्त है, ये इसकी छेदक रेखा है जिसे आर पार काटती है। तो एक तो यहाँ वाले बिंदु पर मिली ये और एक यहाँ वाले बिंदु पर मिली, तो टोटल जो बिंदुओं की संख्या हुई वो हुई 2। तो वृत्त की जो छेदक रेखा होती है वो 2 बिंदुओं पर वृत्त को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये पहले भी आया था कि किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये मैंने आपको पहले समझा दिया, इसलिए मैं दोबारा से नहीं समझा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ए से वृत्त के केंद्र ओ की दूरी ज्ञात करनी है। ये मैंने डायग्राम बनाई हुआ, आप देख सकते हैं। ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र ओ है। मैंने ए बिंदु से स्पर्श रेखा खींची है ए बी, ये वाली स्पर्श रेखा है, ये जो मैंने डार्क की है अभी। और मेरे को इसकी त्रिज्या दी हुई है, यानी ओ बी जो है वो है 6 सेंटीमीटर। और मेरे को ये भी बताया हुआ है कि ए बी जो है वो है 10 सेंटीमीटर। अब जो इसकी लंबाई होगी वो ए बिंदु से लेकर जहाँ पे वो स्पर्श कर रहा है बिंदु, यानी स्पर्श बिंदु तक की नापी जाएगी। चाहे मैं इसे कितना मर्जी आगे बढ़ा दूं, कोई वैल्यू नहीं करेगा, लेकिन जो लंबाई नापी जाएगी वो सिर्फ स्पर्श बिंदु तक नापी जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों के जो मध्य का कोण होता है वो है 90 डिग्री का कोण, और मुझे ये वाली लंबाई निकालनी है। तो ये बुधायन प्रमेय से हो सकता है कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। इसमें जो कर्ण है यानी ओ ए वो मेरे को निकालना है, और जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर, तो मैं 6 की स्क्वायर कर दूंगी। और जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो लंब ले सकते हैं, तो वो 10 सेंटीमीटर होगी। अब मैं इसे आगे सॉल्व करूंगी तो मेरा ओ ए स्क्वायर आएगा 136 सेंटीमीटर। इसे आगे सॉल्व करने पर मेरा आंसर आएगा ओ ए इज इक्वल टू 2√34 सेंटीमीटर। ये मेरा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। ये एक वृत्त है, ये कोई बाह्य बिंदु है मेरे पास। इस पे मैं एक तो ये वाली स्पर्श रेखा, मतलब ये वाली स्पर्श रेखा खींच सकती हूँ, और एक मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच सकती हूँ। तो ये टोटल 2 स्पर्श रेखा, इसके अलावा मैं और कोई स्पर्श रेखा खींच ही नहीं सकती हूँ। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ए पी बी बराबर 70 डिग्री है तो कोण ए क्यू बी का मान हमें निकालना है। किसका आंसर क्या आएगा? इसमें हमें ये डायग्राम बना के दिया हुआ है कि कोण ए पी बी है वो 70 डिग्री का है, और हमें निकालना है कोण ए क्यू बी, यानी हमें ये वाला कोण निकालना है। तो ये जो ये ए हुआ है ये त्रिज्या है, ये वाली भी त्रिज्या है, और पी बी और पी ए स्पर्श रेखा, यानी इन दोनों के मध्य 90 डिग्री का कोण है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यानी बाह्य बिंदु वाला कोण और केंद्र पर बना कोण, इन दोनों का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री का। मैं वापिस से डार्क कर देती हूँ। ये वाले कोण और ये वाले कोण को अगर मैं जोड़ूंगी तो उनका योग आएगा 180 डिग्री का। तो फिर ये अगर मेरा 70 डिग्री है तो ये मेरा हो जाएगा 110 डिग्री का। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये एक चाप है, इसके द्वारा ये केंद्र पर बना कोण है, और ये वाला कोण शेष परिधि पर बना हुआ है, तो ये इसका दुगुना हो जाएगा। अगर ये वाला मेरा कोण 110 डिग्री का है, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण मेरा इसका आधा हो जाएगा। ये वाला कोण 110/2 आ जाएगा, यानी
155 डिग्री का, 55 डिग्री का हो जाएगा ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती है? तो इसका आंसर आएगा समांतर होती है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक वृत्त है, ये वृत्त का व्यास है, इन दोनों पे ऐसे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगी? समांतर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में स्पर्श रेखाएं हैं, मेरे को ये डायग्राम दिया हुआ है, ये मेरे को देख के बताना है कि इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जिसमें OB है वो है एक त्रिज्या, और इसमें OC है यानी ये वाली जो रेखा है वो है छेदक रेखा, और अगर हम देखेंगे PQ है वो है एक स्पर्श रेखा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है PQ। PQ एक स्पर्श रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? ये पहले भी आया था क्वेश्चन, इसका आंसर है 1। ये 3 बार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हमें ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको हमें देख के बताना है कि इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि AB है वो एक स्पर्श रेखा है, हमें दिखाई दे रहा है AB एक स्पर्श रेखा है। फिर अगर हम देखें CD को तो वो एक छेदक रेखा है, और FE भी एक छेदक रेखा है, और GH एक स्पर्श रेखा है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो है AB और दूसरी है GH। अब एक मेरे से आपको एक क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो P से केंद्र की दूरी ज्ञात करनी है। ऑप्शन भी मैंने दिए हुए 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, √5 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। बने रहिए हमारे साथ, देखने के लिए धन्यवाद।